नमस्कार दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र के इस सीरीज में परिवार नामक संस्था को पढ़ेंगे जो एमपी सेट, राजस्थान सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीसीएस के द्वारा आने वाली आगामी जीडीसी भर्ती, यूजीसी नेट जेआरएफ, जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित पेपर होते हैं सबके सिलेबस में परिवार नामक संस्था है। जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट ने परिवार के बारे में कहा था। सबसे छोटी परिभाषा इन्हीं की है। कॉम्ट ने कहा, परिवार समाजशास्त्र विषय की इकाई है। सिडनी ए गोल्डस्टोन ने कहा, परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। चार्ल्स कूले ने कहा, परिवार को मानव जीवन की कोशिका मानते हैं। कॉम्ट ने फिर कहा, परिवार को समाज की इकाई या कोशिका कहते हैं। मालिनोव्स्की, जिनकी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवेज सोसाइटी, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखते हैं कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता एवं बच्चे, नौकर व दास हों। परिवार की परिभाषा, माइक आइवर पेज, इनकी पुस्तक सोसाइटी, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। माइक आइवर व पेज के अनुसार परिवार के समितिगत स्वरूप का उल्लेख करते हैं। उसके 3 प्रकारों या उद्देश्यों को प्रमुख मानते हैं। पहला, यौन संबंधी प्रकार, दूसरा प्रजनन संबंधी प्रकार, तीसरा पालन पोषण संबंधी प्रकार। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपत्ति और उसकी संतान रहती हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्तरता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। बर्गे से हमलाक के अनुसार, इनकी पुस्तक दी फैमिली 1945 में प्रकाशित हुई थी, में इन्होंने लिखा है, परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं एवं एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते व अंतःक्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। इलियट एवं मैरिल ने कहा, इनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्लेयर के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच पाया जाता है। बिसेंज ने लिखा, बिसेंज ने मॉडर्न सोसाइटी, इनकी पुस्तक थी, परिवार की परिभाषा इस दृष्टिकोण से की जा सकती है कि एक स्त्री बच्चों सहित एक पुरुष उनकी देखरेख हेतु है। निमकॉफ के अनुसार परिवार पति पत्नी, बच्चों सहित या उनके बिना अथवा मनुष्य अथवा स्त्री अकेले का बच्चों सहित कम या अधिक स्थिर समिति है।
निमकाफ ने परिवार को एक समिति के रूप में देखा था। अकबर ने निमकाफ ने भी परिवार को एक समिति के रूप में देखा है। परिवार निम्न तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, स्त्री पुरुष का यौन संबंध। दूसरा, यौन संबंधों की विधि पूर्वक स्वीकार किया जाता है विवाह संस्कार के द्वारा। तीसरा होगा संतानों की वंश व्यवस्था। चौथा होगा संतानों का भरण पोषण। पांचवा होगा सहनिवास। माइक इब्राहिम पेज, जिनकी पुस्तक है सोसाइटी, में परिभाषा की कुछ विशेषताएं बताते हैं। परिवार की कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहला, सार्वभौमिकता, यह सार्वभौमिक है। दूसरा, भावात्मक आधार, इसमें भावनात्मक आधार होता है। तीसरा, सृजनात्मक प्रभाव, इसमें सृजन होता है नए व्यक्तित्व का। तीसरा, समिति आकार, सीमित आकार, इसका सीमित आकार होता है। पांचवा, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। छठवां, सदस्यों की उत्तरदायित्व। सातवां, सामाजिक नियंत्रण, परिवार सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। आठवां, परिवार की अस्थायी एवं स्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार की पूर्व विशेषताएं। चैंपियन ने परिवार के 4 पहलुओं का वर्णन किया है। पहला, मनोवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान। दूसरा, प्रतीकात्मक सांस्कृतिक लक्षण। और तीसरा, उपयोगितापूर्ण सांस्कृतिक लक्षण। चौथा, मौखिक व लिखित निश्चित नियम। मैरिल एवं एंड्रिज परिवार संस्था की 5 विशेषताएं बताते हैं। पहला, सार्वभौमिकता। दूसरा, संवेगात्मक। तीसरा, प्राथमिक। चौथा, उत्तरदायित्व। पांचवा, छोटा आकार। परिवार की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। यौन साम्यवाद का सिद्धांत, जिसे मार्गन, फ्रेजर, ब्रीफलाल्ट इत्यादि कई समाज वैज्ञानिकों ने दिया। दूसरा, पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत में प्लेटो एवं अरस्तू ने दिया। तीसरा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत में रॉबर्ट ब्रीफलाल्ट, द मदर्स, इनकी पुस्तक है। बैकोफन, टायलर। और चौथा, उद्विकासी सिद्धांत सबसे पहले बैकोफन ने अपनी पुस्तक मिथ, रिलीजन एंड मदर राइट 1861 में प्रस्तुत किया, जिसमें हेनरी मार्गन ने पुष्ट किया। बैकोफन ने परिवार की उद्विकासी अवस्था के निम्न क्रमों का उल्लेख किया है। पहला, परिवार की प्राथमिक अवस्था। दूसरा, परिवार की दूसरी अवस्था। तीसरा, परिवार की तीसरी अवस्था। और चौथा, परिवार की चौथी अवस्था। बैकोफन के सिद्धांत के आधार पर मार्गन ने परिवार के विकास को 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला, समृद्ध परिवार। दूसरा, समूह परिवार। तीसरा, सिंडेस्मियन परिवार। चौथा, पितृसत्तात्मक परिवार। और पांचवा, एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार का सिद्धांत वेस्टरमार्क और मालिनोव्स्की ने दिया था। वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मालिनोव्स्की एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहा था और रहेगा, ऐसा कहा था। परिवार के प्रकार। सत्ता या वंश या उत्तराधिकार या निवास स्थान के आधार पर परिवार के 2 भेद हैं। पहला, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय या पितृनामी या पितृस्थानीय परिवार। उड़ीसा की खरिया, मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। दूसरा, मातृसत्तात्मक परिवार या मातृवंशीय या मातृनामी या मातृस्थानीय परिवार। इसमें ब्रह्मपुत्र के दक्षिणोत्तर की खासी गारो जनजाति, केरल के नायर तथा दक्षिण भारत की इरूला, कादर, पुलायन इत्यादि जनजातियों में पाए जाते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, मूल या केंद्रीय परिवार। दूसरा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, मिताक्षरा संयुक्त परिवार। बंगाल व असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, जिसमें पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार होता है। इसके प्रेरणता विज्ञानेश्वर हैं, मिताक्षरा परिवार के। दूसरा, दायभाग संयुक्त परिवार। बंगाल व असम में पाए जाते हैं। इसमें पिता की मृत्यु या उसके देने के बाद ही पुत्र
का संपत्ति पर अधिकार होता है, इसके प्रेरणता जीमूत वाहन है। तीसरा, विस्तृत परिवार। विवाह के आधार पर परिवार के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला, एक विवाही परिवार और दूसरा बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार दो प्रकार का होता है, बहुपति विवाही परिवार और दूसरा बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार भी दो प्रकार का होता है, भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार और दूसरा अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। परसुत्पीमी संस्कार एक होता है बहुपति विवाही परिवार में पितृत्व निर्धारण का संस्कार है। इसके द्वारा सामाजिक पिता का निर्धारण होता है। इसे धनुष बाण देने का संस्कार भी कहते हैं। टोडा जनजाति में इस प्रकार का संस्कार पाया जाता है। जैविक पिता जेनेटर, सामाजिक पिता पेटर और सामाजिक माता को मेंटर कहा जाता है। लिंटन ने संबंध के आधार पर परिवार के दो भेद किए हैं। पहला विवाह संबंधी परिवार, दूसरा रक्त संबंधी परिवार। W.L. वार्नर ने परिवार को दो भागों में बांटा है। पहला जन्म मूलक परिवार, दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। जिमरमैन फैमिली एंड सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक थी। परिवार के तीन प्रकार बताए। पहला न्यासिकता परिवार, दूसरा अति लघु परिवार या अपवादी परिवार या व्यक्तिवादी परिवार जिसमें मात्र एक व्यक्ति होता है, और तीसरा घरेलू परिवार जिसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। बर्गेस एमलाक द फैमिली 1945 में इनकी पुस्तक थी, में दो प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। पहला संस्थागत परिवार, दूसरा साहचर्य परिवार। प्रोफेसर लिपले द स्टेम फैमिली इनकी पुस्तक थी, ने परिवार के चार स्वरूप बताए। पहला स्तंभ परिवार, दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार, तीसरा अस्थायी परिवार और चौथा विशिष्टीकृत परिवार। यंग एवं बिलमोंट ने द सिस्टमेटिकली परिवार फैमिली इनकी पुस्तक थी, ने परिवार के दो प्रकारों का वर्णन किया है। पहला सममितिक या प्रतिशय परिवार, दूसरा समन्वयवादी परिवार। निवास स्थान के आधार पर जीपी मर्डॉक ने परिवार को 5 भागों में बांटा है। पहला मातृस्थानिक परिवार, गारो, खासी, जयंती या नायर, इरूला, कादर, पुलायन में पाया जाता है। और पितृ स्थानिक परिवार भील, खरिया में पाया जाता है। भील मध्य प्रदेश की जनजाति और खरिया उड़ीसा की जनजाति है। तीसरा मातृपितृ स्थानिक परिवार, चौथा नव स्थानिक परिवार, पांचवा मातुले स्थानिक परिवार। यह सिदुबे जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, ने परिवार की बात करते हैं। 3 प्रकार के परिवार की बात करते हैं। पहला पितृ स्थानिक परिवार, दूसरा मातृ स्थानिक परिवार, तीसरा नव स्थानिक परिवार। लियोनार्डो एडम प्रिमिटिव आर्ट इनकी पुस्तक थी, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। परिवार को 2 भागों में बांटते हैं। पत्नी स्थानिक परिवार और दूसरा पति स्थानीय परिवार। एलन डंसकीन रॉस हिंदू या ज्वाइंट फैमिली इन एन अंडर सीटिंग 1961 इनकी पुस्तक थी, ने परिवार के 4 प्रकार बताए। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा लघु संयुक्त परिवार, तीसरा नाभिक परिवार, चौथा आश्रित युक्त नाभिक परिवार। जीपी मर्डॉक परिवार के 2 प्रकार बताते हैं, स्वतंत्र नाभिक परिवार और दूसरा मिश्रित परिवार। गोल्डथोर्प और लॉकवुड ने निजी परिवार की संकल्पना दी। सीएम एरेंसबर्ग व किम्बाल यंग ने पूर्व औद्योगिक परिवार या क्लासिक विस्तृत परिवार की चर्चा की। याजिन लिटवाक ने आधुनिकीकृत विस्तृत परिवार की चर्चा की है। टी.एन. मदान ने पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात की। ए.एम. शाह अपूर्ण परिवार की संकल्पना इन्होंने दिया था।
परिवार के प्रकार मतलब फंक्शन ऑफ फैमिली। जीपी मर्डॉक, जिन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया तथा परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था कहा। मर्डॉक परिवार के 4 प्रकारों को या कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला यौन संबंधी कार्य, दूसरा प्रजनन संबंधी कार्य, तीसरा आर्थिक कार्य, चौथा शैक्षणिक कार्य। आकबर एवं निमकाफ ने परिवार के 6 कार्यों को बताया। स्नेह एवं प्रेम संबंधी कार्य, दूसरा आर्थिक कार्य, तीसरा मनोरंजन संबंधी कार्य, चौथा पालन पोषण अथवा रक्षात्मक संबंधी कार्य, पांचवा धार्मिक कार्य, छठा शिक्षा संबंधी कार्य। रीक परिवार के कार्यों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला वंश वृद्धि, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति और नियंत्रण और चौथा आर्थिक कार्य। ग्रिप्स परिवार के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को बताते हैं। पहला बच्चों का पालन पोषण, दूसरा रति संबंधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, तीसरा सामाजिक विरासत का संग्रह और उसका विस्तार, चौथा आत्मीय संबंधों के लिए अवसर प्रदान करने की व्यवस्था। रॉबर्ट बिरस्टेड ने परिवार के कार्यों के वैयक्तिक पक्ष और सामाजिक पक्ष को स्पष्ट किया, जिसमें व्यक्ति की दृष्टि से समाज परिवार के कार्य हैं जीवन और अस्तित्व की रक्षा करना, यौन अवसर प्रदान करना विवाह संबंध के द्वारा, तीसरा संरक्षण तथा समर्थन देना, चौथा समाजीकरण, पांचवा पद प्रदान करना। समाज की दृष्टि से परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है प्राणियों का पुनरुत्पादन, यौन संबंधी नियंत्रण विवाह के द्वारा, देख रेख करना, चौथा सांस्कृतिक संचरण करना, पांचवा सामाजिक समरूपता परिवार में पाया जाता है। पार्सन परिवार के 2 आधारभूत एवं अपरिवर्तनीय प्रकार बताते हैं। पहला बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। पार्सन के शब्दों में परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। आकबर निमकाफ ने परिवार के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। यौन संबंधी प्रकार, प्रजनन संबंधी प्रकार, पालन पोषण संबंधी प्रकार अथवा आर्थिक प्रकार। हर्बर्ट स्पेंसर परिवार के 4 प्रकार बताते हैं। पहला यौन व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया का नियमन, दूसरा समाजीकरण, तीसरा सुरक्षा, चौथा स्नेह। आर एस लोबी परिवार के 4 प्रकार बताते हैं। यौन संबंध, दूसरा आर्थिक संबंध, तीसरा प्रजनन संबंधी कार्य और चौथा शिक्षा संबंधी कार्य। डेविस परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताते हैं। पहला प्रजनन, दूसरा नाबालिग बच्चों की देखरेख, तीसरा नियोजन, चौथा समाजीकरण। मैकआइवर व पेज परिवार निर्माण की 4 अवस्थाएं बताते हैं। पूर्व वैवाहिक अवस्था, वैवाहिक अवस्था, संतानोत्पत्ति की अवस्था और परिपक्वता की अवस्था। जिसमें पूर्व वैवाहिक अवस्था में जब बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, दूसरा वैवाहिक अवस्था में जब बच्चों का विवाह हो जाता है और तीसरा जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और चौथा परिपक्वता की अवस्था, जिसमें एक व्यक्ति अपने युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। माइकल यंग एवं पीटर बिलमोंट परिवार के विकास की 4 अवस्थाएं बताते हैं। पहला पूर्व औद्योगिक परिवार, दूसरा औद्योगिक परिवार, तीसरा सम्मित परिवार और चौथा असम्मित परिवार। अब परिवार के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार को देखते हैं। गुडे ने परिवार की व्याख्या भूमिका सौदेबाजी के परिप्रेक्ष्य में किया है। एडमंड लीच ए रनवे वर्ड इनका एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें इन्होंने कहा था समाज के 2 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। पहला औद्योगिक पूर्व समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। एडमंड लीच के शब्दों में द परजेंट आर फाइट एंड चिल्ड्रेन आर रेबेल, मतलब वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है, इन्होंने कहा था। डेविड कूपर ने कहा द डेथ ऑफ द फैमिली इनकी पुस्तक थी। द फैमिली ऑपरेट्स एज एन आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस इन एन एक्सप्लोरेटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी।
एकांतिक नाभिक परिवार पार्सन द्वारा उल्लिखित अमेरिकी समाज में परिवार का एक स्वरूप था, क्योंकि पार्सन एक अमेरिकी समाज वैज्ञानिक थे। उत्तर आधुनिक परिवारों में 1975 में सोर्टर द्वारा पश्चिमी समाज में परिवार के एक स्वरूप का उल्लेख किया गया। इस प्रकार के परिवार के सोर्टर 3 विशेषताएं बताते हैं। पहला, किशोर और युवाओं पर दिन प्रतिदिन माता पिता की अपेक्षा संगी साथियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ये सही भी है। आज के समय में बच्चों के मित्र, दोस्त या आस पास पड़ोस के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा, वैवाहिक अस्थिरता। इस समय में वैवाहिक अस्थिरता पाई जाती है। और तीसरा, स्त्रियों द्वारा घर रूपी घोंसले से बाहर आना। परिवार के महत्वपूर्ण स्वरूप: पहला, उभयवाही परिवार। दूसरा, सम्मिश्रण परिवार। तीसरा, यौगिक परिवार। चौथा, दाम्पत्यिक या दाम्पत्य मूलक परिवार। पांचवा, द्विस्थानिक परिवार। छठा, प्राथमिक परिवार। और सातवां, उभय स्थानिक विस्तारित परिवार। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं इसके साथ। कांट ने परिवार को समाज की कोशिका कहा था। हम शुरू में ही बताए हैं, कांट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, जो कि 1838 में इस विषय को इन्होंने प्रतिपादित किया था। परिवार वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से ही होता है, लेकिन व्यक्ति अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है, सिंडेसियन परिवार कहा जाता है। घरेलू परिवार की अवधारणा किसने दिया था? जिमरमैन ने। एक पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं प्रशासित परिवार कहलाता है प्रतिशय परिवार। चौथा, वह कौन सा परिवार का स्वरूप है जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णयों को लेते हैं? समन्वयवादी परिवार। पांचवा, परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किसने किया? मैकआइवर पेज ने। किसने अभाव में परिवार को गृहस्थ कहा जाता है? बच्चों के। इसने कहा है कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसे व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से अपने साथ लाया है। मैलोस्की ने कहा था, जो कि सांस्कृतिक प्रकारवाद एवं व्यक्तिवाद के प्रतिपादक हैं। गांव में परिवार को माना जाता है समुदाय। परिवार का वह स्वरूप विवाहित स्त्रियों आपस में बहन है को कहते हैं स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, इसे कहा जाता है। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मैकआइवर पेज ने कहा था। मर्डॉक ने कितने ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष दिया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार स्वरूपी संस्था अनुपस्थित हो। 250 समाजों का अध्ययन किया था। परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उसे संतान हो या न हो। आगमन एवं लिमकाफ ने कहा था, फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? लैटिन शब्द के फैमुलस से, जो कि इसमें सही है, लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में इसे ग्रीक शब्द का माना गया है। प्रत्येक परिवार में कम से कम कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? 3। परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वह है जिसमें हम बच्चे को जन्म देते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इसमें ही कोई भी व्यक्ति नहीं जो परिवार के इन तीनों रूपों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है, पार्कर एवं एडरसन ने कहा था। मैकआइवर व पेज ने परिवार की सामान्यतः कितनी विशेषताएं बताई? 5। यह किसका मानना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है? डार्विन का मानना था। यदि परिवार प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। यह किसने कहा था? गुड एवं हार्ट ने कहा था। मनोरंजन के कुछ कार्य परिवार को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। यह परिवार में हो रहे परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है? फाल्सन ने लिखा था। परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है, मार्क्स ने कहा था। दाम्पत्य मूलक परिवार दमनकारी तथा उत्पीड़क है, ई जेरेंस्की ने कहा था।
परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है। मैरेट व मिकतोस ने कहा प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी, जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है। हेनरी मैन ने कहा परिवार एक दमनकारी संस्था है। वेस्टरमार्क ने कहा परिवार एक स्त्री परिवार की अंतिम बिंदु है। हेनरी मैन ने कहा था एक स्त्री का नाम वंशावली की उस शाखा या प्रशाखा को समाप्त कर देता है जिसमें वह नाम आता है। हेनरी मैन ने कहा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें द फैमिली 1945 वर्गेस मिलाक 1964 में इसी नाम से विलियम गुडे ने लिखा था। 1985 में जे मॉर्गन ने इसी नाम से लिखा था। 1938 में W वालर ने भी लिखा था द फैमिली नामक पुस्तक। मैरिज एंड फैमिली 1974 MF निमकाफ ने लिखा। द फैमिली पास्ट एंड प्रेजेंट 1938 में BJ स्टर्न ने लिखा था। द फैमिली एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी 1945 JK फाल्सन ने लिखा। यूथ फैमिली एंड एजुकेशन 1941 JK फाल्सन ने लिखा। वार्नर द फैमिली 1940 वालर ने लिखा। द ओल्ड लव एंड द न्यू 1930 वालर ने लिखा। ए हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली W गैल्सेल ने लिखा। द मदर्स 1937 में ब्रीफाल्ट ने लिखा था। फैमिली एंड सिविलाइजेशन 1947 में जिमरमैन ने लिखा था। द अनएम्प्लॉयड मैन एंड हिज फैमिली 1940 M कर्मोस्की ने लिखा। द फैमिली एंड द डिप्रेशन 1938 कैवन व रैक ने लिखा। और द फैमिली इनकाउंटर्स द डिप्रेशन RC एंगल्स ने लिखा था। आगे अब हम लोग संयुक्त परिवार, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, परिवार नामक संस्था को 2 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।